दीपक मिश्रा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। इंदौर से इस वक्त खबर मिल रही है, जहां पूर्व मंत्री जीतू पटवारी का एक दांव उल्टा उन्हीं पर भारी पड़ गया। जीतू पटवारी के सामने कांग्रेस पार्टी की किरकिरी हो गई, उनकी भी किरकिरी हो गई। बुजुर्ग महिला के जवाब से कांग्रेस पार्टी को एक झटका लगा है महिला से, क्योंकि जीतू पटवारी ने कुछ बोलने के लिए कहा। कमलनाथ सरकार में क्या उपलब्धियां थी, क्या देखा आपने? तो जब महिला मीडिया के सामने बोलने के लिए आई, जीतू पटवारी भी वहीं पर मौजूद थे, तो महिला बोल पड़ी कि कमलनाथ सरकार में बहुत कमियां थी। कमलनाथ सरकार पर पटवारी ने जो सवाल पूछा था उस पर ये जवाब दिया। सुनाते हैं आपको। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ईमानदारी से बताना, आपको मेरी सौगंध है, मैं पोता हूँ आपका। कमलनाथ की सरकार की क्या क्या कमियां हैं बताओ। बहुत कमियां थी। जैसे? बहुत कमियां थी कमलनाथ की सरकार में। जैसे? बहुत से मैं ये तो याद नहीं बना। बहुत हमारी दादी है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ईमानदारी से बताना, आपको मेरी सौगंध है, मैं पोता हूँ आपका। कमलनाथ की सरकार की क्या क्या कमियां हैं बताओ। बहुत कमियां थी। जैसे? बहुत कमियां थी कमलनाथ की सरकार में। जैसे? बहुत से मैं ये तो याद नहीं बना। बहुत हम रुक करेंगे। पीयूष पारे हमारे संवाददाता इस वक्त फोनलाइन पर जुड़ गए हो। पीयूष, जाहिर है कि किरकिरी तो दिख रही है, लेकिन हमें दूसरे पक्ष पे भी देखना होगा। वो ये पूछ रहे हैं जीतू पटवारी की, बताइए कमलनाथ सरकार की क्या क्या कमियां थी। देखिए दीपक, इससे पहले भी पूर्व मंत्री जीतू पटवारी सोशल मीडिया पर ट्रोल हो चुके हैं, और आज ये जो मौका था, दरअसल जीतू पटवारी सांवेर के दौरे पर थे, लगातार जनता के बीच में पहुंच रहे हैं, और जो कांग्रेस प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू उनके लिए यहाँ पर तैयारियों में जुटे हुए हैं। और इसी दौरान मीडिया के सामने वे एक यहाँ पर बुजुर्ग महिला को लेकर आए, और इस महिला से जब उन्होंने सवाल किया कि कमलनाथ सरकार में आखिर क्या कमियां थी, तो महिला ने यहाँ पर दो टूक जवाब दिया और कहा कि बहुत सारी कमियां थी। इसके बावजूद भी लगातार जीतू पटवारी उनसे सवाल करते रहे, और महिला अपने जवाब पर यहाँ पर अड़ी रही। और इस मामले को लेकर कहीं न कहीं यहाँ पर जीतू पटवारी ट्रोल होते हुए नजर आ रहे हैं। अब इस मामले को लेकर अगर बात की जाए तो कांग्रेस ही नहीं, जबकि बीजेपी के कई नेता हैं, उन्होंने भी सीधे तौर पर यहाँ पर उन पर निशाना साध दिया है। और ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से ओवर कॉन्फिडेंस के साथ में जीतू पटवारी इस महिला को लेकर आया, तो उसी ओवर कॉन्फिडेंस की चलते कहीं न कहीं यहाँ पर महिला ने भी कांग्रेस को अब जवाब दे दिया है। ये कहीं न कहीं यहाँ पर जीतू पटवारी का एक दाव था, सियासी पेच था, जिसमें कहीं न कहीं खुद ही गिरते हुए नजर आ रहे हैं। दीपक बिल्कुल। पीयूष, क्या मीडिया से बातचीत होने के बाद क्या जीतू पटवारी की इस पर कोई अभी प्रतिक्रिया, इस पर कोई अभी बयान आया है? देखिए, बिल्कुल इस पूरे मामले को लेकर मीडिया ने उनसे सवाल भी किए, लेकिन उनका कहना था कि जो है वो बिकाऊ और टिकाऊ का मुद्दा भी यहाँ पर गर्मा रहा है। लिहाजा ऐसे में कहीं न कहीं जनता इस बात को जानती है, यानी कि इस पूरे मामले में भी कहीं न कहीं जीतू पटवारी गोलमोल जवाब देते हुए नजर आए। लेकिन ये जो महिला का वीडियो है दीपक, ये सोशल मीडिया पर जमकर जो वायरल हो रहा है, और इस मुद्दे को अब बीजेपी भी जमकर भुनाने में जुट गई है। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद पीयूष बातचीत के लिए, जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो मध्य प्रदेश में देखिए, जिन 28 सीटों पर चुनाव होना, उनमें से एक इंदौर की सांवेर विधानसभा सीट भी है, और वो सांवेर सीट जो है हॉट सीट है। और जीतू पटवारी काफी यहाँ पर कांग्रेस के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। एक बार फिर सुनिए आप क्या कहा महिला ने। हमारी दादी है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ईमानदारी से बताना, आपको मेरी सौगंध है, मैं पोता हूँ आपका। कमलनाथ की सरकार की क्या क्या कमियां हैं बताओ। बहुत कमियां थी। जैसे? बहुत कमियां थी कमलनाथ की सरकार में। जैसे? बहुत से मैं ये तो याद नहीं बना। बहुत हमारी दादी है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ईमानदारी से बताना, आपको मेरी सौगंध है, मैं पोता हूँ आपका। कमलनाथ की सरकार की क्या क्या कमियां हैं बताओ। बहुत कमियां थी। जैसे? बहुत कमियां थी कमलनाथ की सरकार में। जैसे? बहुत से मैं ये तो याद नहीं बना। चलिए, फिलहाल हम रुक करेंगे। हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस के प्रवक्ता स्वदेश शर्मा जी फोनलाइन पर जुड़ गए हैं, उनसे हम जरूर प्रतिक्रिया लेंगे। स्वदेश जी, आपने सुना अभी जीतू पटवारी और महिला के बीच जो बातचीत हुई? देखिए दीपक जी, जहाँ तक हम नहीं समझते, पूरा प्रदेश और मीडिया समझता है। कमलनाथ जी की 15 वर्ष के कार्यकाल में उन्होंने वो किया जो 15 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी के माननीय शिवराज सिंह जी न कर सके। तो ऐसी दशा में अब वो महिला कंफ्यूज्ड थी, वो समझ नहीं पाई कि जीतू पटवारी क्या पूछना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा कमलनाथ जी की सरकार में क्या कमियां थी, तो वो समझ नहीं पाई। उन्होंने ये समझा कि ये कमियां क्या कमियां सरकार में रही है 15 वर्ष में, वो नहीं समझ पाए इस बात को। तो कंफ्यूजन को इस तरह से पेश किया जाना, मैं समझता हूँ दुर्भाग्यपूर्ण है। आपको बिल्कुल अपना नजरिया बदलना चाहिए। आपको ये समझो कि वो जीतू पटवारी जी की
दादी है, ऐसा जवाब देंगी क्यों? और पूरा प्रदेश जब इनके प्रत्याशियों को, इनके मंत्रियों को खदेड़ के भगा रहा है, इनके लोगों को प्रचार करने के लिए कार्यकर्ता नहीं मिल रहे हैं, ऐसी दशा में कोई एक महिला बगल में आके वो भी कसम के साथ ऐसा क्यों बोलेंगी? ये निश्चित तौर पर ये गलत तरीके से लिया गया, इसको ऐसे लेना चाहिए कि उनको कंफ्यूजन हुआ था। ठीक, मैं स्वदेश जी दुर्गेश केशवानी जी की भी प्रतिक्रिया लूंगा। बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। दुर्गेश जी, बीजेपी इसे किस नजर से देखती है? क्योंकि जीतू पटवारी जब सवाल पूछ रहे हैं तो वो खुद सवाल ये पूछते हैं कि बताइए क्या कमियां थी, और फिर महिला भी कहती है बहुत कमियां थी, नजरिया बदलना चाहिए। स्वदेश शर्मा जी का कहना है। स्वदेश शर्मा जी कांग्रेस का धर्म निभा रहे हैं। अब वो जीतू पटवारी जी की दादी, अगर वो उनको दादी को लेके आए, जिसको लेके आए, और उन्होंने मीडिया के समक्ष आके उनसे पूछा है, दादी बताओ हमारी सरकार में क्या कमियां थी, तो उन्होंने निश्चित रूप से कमियां थी। और आज सच स्वीकारने का समय है स्वदेश भैया। आज सच अगर आप स्वीकारोगे तो निश्चित रूप से प्रदेश की जनता आपको देखेगी। सच को स्वीकारने की हिम्मत रखनी चाहिए। आपकी सरकार में कमियां थी, आपने कर्ज माफी नहीं की। आपकी सरकार में कमियां थी, आपने युवाओं को 4,000 रुपए भत्ता नहीं दिया। आपकी सरकार की कमियां थी, आपने कन्यादान योजना लागू नहीं कर पाए। आपकी सरकार की कमियां थी, आप गौशालाएं नहीं बना पाए। आपकी सरकार की कमियां थी। एक एक करके स्वदेश जी में आऊंगा, स्वदेश जी में आऊंगा, स्वदेश जी में आऊंगा आपके पास। ये बोखला गए, स्वदेश जी में आऊंगा। दुर्गेश जी मुझे ये बताइए, दुर्गेश जी मुझे अच्छा ये बताइए, सुनने की हिम्मत रखिए। दुर्गेश जी मुझे ये बताइए, देखिए ऐसे शोर होगा। दुर्गेश जी, स्वदेश जी में आऊंगा, मैं आऊंगा आपके पास। दुर्गेश जी मुझे इतना बताइए, अगर जीतू पटवारी ये सवाल पूछते कि बताइए क्या उपलब्धियां थी, तो फिर बीजेपी क्या अपेक्षा करती? महिला का जवाब क्या होता? अगर हम एक ऐसी परिस्थिति अगर देखें, अगर ऐसा सवाल होता तो क्या होता? सही बात की आपने। देखिए दीपक जी, अगर उपलब्धियां पूछी जाती तो आज कमलनाथ उपलब्धियां नहीं गिना पा रहे हैं, जीतू पटवारी नहीं गिना पा रहे हैं, उनके मंत्री जो उपलब्धियां नहीं गिना पा रहे हैं। अगर उपलब्धियां होती तो निश्चित रूप से वो भी गिनाते। क्यों वो चुनाव गद्दार के आधार पर, खुद्दार के आधार पर अनर्गल बातें करके कर रहे हैं? अगर विकास किया होता तो बता दो जनता को। तो बीजेपी का मानना है कि कमियां ही कमियां सरकार को, उन्हीं के मंत्री के द्वारा जब जनता से पूछा गया प्रश्न है, आज ये उनको आईना दिखाता हुआ प्रश्न है, और ये उत्तर है कि आपने 15 महीने में मध्य प्रदेश बेहद संक्षिप्त में स्वदेश जी, बेहद संक्षिप्त में 20 सेकंड मेरे पास जी। देखिए दीपक जी, मध्य प्रदेश की जनता इस बात को समझ रही है कि कमलनाथ जी ने आके शुद्ध के खिलाफ जो युद्ध चलाया, जो माफियाओं के खिलाफ युद्ध लड़ा, माफियाओं को जेल की हवा खिलाई, किसानों की कर्ज माफी की, कन्या विवाह में 28,000 से 51,000 किए, और सबसे बड़ी बात कि मध्यम वर्ग के व्यक्ति को पहली बार ऐसा एहसास हुआ है कि 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली उसने जलाई है। मध्य प्रदेश में पहला राज्य ऐसा रहा है कमलनाथ जी ने डायरेक्ट जिसको राहत दी है। 7.5 करोड़ जनता को जो लाभ दिया है वो आज तक कोई दे नहीं सका है। ठीक, चलिए अब मैं ज्यादा इस बातचीत को नहीं बढ़ा पाऊंगा, मुझे प्रतिक्रिया चाहिए थी आप दोनों ही प्रवक्ताओं की। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो देखिए, कांग्रेस का अपना मत है, कांग्रेस कह रही कि साहब इसको इस नजरिए से देखिए कि पटवारी सवाल क्या पूछ रहे थे, लेकिन बीजेपी कह रही कि सच्चाई बता दी दादी जी ने, जिन्हें वो जीतू पटवारी उनका पोता कह रहे हैं, उन्होंने सच्चाई बता दी कि कमियां ही कमी थी। जाते जाते एक बार फिर सुनाते हैं आपको क्या कहा जीतू पटवारी और महिला के बीच क्या संवाद हुआ। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ईमानदारी से बताना, आपको मेरी सौगंध है, मैं पोता हूँ आपका। कमलनाथ की सरकार की क्या क्या कमियां हैं बताओ? बहुत कमियां थी। जैसे? बहुत कमियां थी कमलनाथ की सरकार में जैसे? बहुत से मैं ये तो